एपिसोड के स्टार्टिंग में ओहारा के लोग बातें कर रहे थे। उन्होंने बोला उन्होंने किसी शिप को ओहारा की तरफ आते हुए देखा, पर आखिर वो था कौन। फिर यहाँ पर कुछ लोगों को दिखाया गया जिन सब ने प्रोफेसर से बोला हमने सुना ओहारा में सुबह कोई आया था, पर आखिर वो होगा कौन। जिसे सुनकर प्रोफेसर ने बोला शायद यहाँ पर कोई जांच करने के लिए भी आए, इसलिए सावधान रहो। फिर यहाँ पर सोल और रॉबिन को दिखाया गया जहाँ पर उसने बोला देखो मेरी नाव बन गई। जिसे सुनकर रॉबिन उससे बोली तो क्या तुम चले जाओगे। सोल रॉबिन को देखकर कहता है तुम्हारे चेहरे पर लिखा है कि अगर तुम ऐसे चले गए तो मैं अकेली हो जाऊंगी, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ और दिन यहाँ पर रुकूं। जिसे सुनकर रॉबिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। सोल बोला वैसे तुम्हारी मॉम आखिर गई कहाँ पर थी। जिसे सुनकर रॉबिन ने बोला वो अपनी एक टीम के साथ गई थी, लेकिन जब वो अब वापस आएंगी तब मैं उनसे बोलूँगी कि वो मुझे भी अपने साथ लेकर चलें, और इसलिए मैंने अच्छे से पढ़ाई करी और अब एक आर्कियोलॉजिस्ट भी बन गई। सोल ये सुनकर बोला रॉबिन तुम तो कमाल हो, वैसे क्या तुमने अपनी मॉम को नहीं देखा। जिसे सुनकर रॉबिन कहती है हाँ, पर मुझे उनका चेहरा नहीं याद, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनसे वापस मिलूँ। वैसे क्या तुमने कभी ब्लैंक सेंचुरी के बारे में सुना है। मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ, पर गवर्नमेंट के लोगों ने उसे खोजने से मना कर दिया और मेरी मॉम और सब लोग भी उसी को खोजने के लिए गए थे। सोल ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गया और फिर बोला तुम्हें पॉनीग्राफ के बारे में कैसे पता चला। सुनो रॉबिन, ये बात और किसी को भी मत बताना, और ना ही ये कि तुम्हारी मॉम उसके लिए गई थी। और वैसे तुम्हारी मॉम का नाम क्या था। जिसे सुनकर रॉबिन ने बोला ओलिविया। और ये सुनते ही सोल काफ़ी ज़्यादा चौंक गया और बोला तो क्या तुम ओलिविया की बेटी हो। ये मत बोलना कि ये वही शहर ओहारा है। रॉबिन ने बोला हाँ ये वही है। और ये सुनकर सोल काफ़ी ज़्यादा चौंक गया और बोला ये तो काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ। ओह हाँ, ये समय बात करने का नहीं। रॉबिन मेरी बात ध्यान से सुनो, ओहारा को तबाह करने के ऑर्डर कब के दिए जा चुके हैं और शायद बैटलशिप बस आ ही रही होंगी वो सारे स्कॉलर को मारने के लिए, इसलिए सुनो, तुम मत बोलना कि तुम स्कॉलर हो। और ये सब सुनकर रॉबिन ने बोला नहीं तुम झूठे हो, ऐसा नहीं होने वाला। सोल ने बोला रॉबिन बात को समझने की कोशिश करो, हमारे पास टाइम नहीं बचा, और अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो शहर में जाकर देखो, तुम्हारी माँ ओलिविया वो भी वापस आ गई होगी, पर याद रखना मत बताना कि तुम स्कॉलर हो। फिर यहाँ पर ओलिविया को दिखाया गया जो कि वापस आ गई थी और बोली बड़े दिन हो गए। और यहाँ पर रॉबिन तेजी से भागकर उस बड़े से पेड़ की तरफ जा रही थी ताकि ओलिविया मतलब अपनी माँ से मिल सके। यहाँ पर ओलिविया ने सब लोगों से बोला मुझे माफ़ कर देना, पर मैं एक बहुत ज़्यादा बेकार खबर लेकर आई हूँ। जिसे सुनकर प्रोफेसर ने बोला मुझे पता था, आखिर गवर्नमेंट ने अपनी गंदी नज़र हमारे ओहारा पर डाल ही दी। ओलिविया ने सबसे बोला आप सब मेरी बात को ध्यान से सुनो। 6 साल पहले हमारी जो टीम पॉनीग्राफ की खोज पर गई थी उन सबको मार दिया गया। मुझे छोड़कर वो सब 33 मेंबर को गवर्नमेंट ने मार दिया, और पता नहीं कैसे पर उन सबको पता चल गया कि हम ओहारा से ही थे, और इसलिए हम सब की वजह से आप सब लोग भी खतरे में आ गए। नेवी वाले कुछ ही देर में इस आइलैंड पर आ जाएंगे, बस मेरी वजह से। जिसे सुनकर प्रोफेसर ने बोला नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं। जो लोग पॉनीग्राफ की खोज पर गए थे वो सब और हम सब एक टीम है। माफ़ी अगर किसी को मांगनी है तो हमें मांगनी चाहिए। ओलिविया ने बोला प्रोफेसर आप और बाकी सब मेरी बात सुनो, नेवी वाले कुछ ही देर में यहाँ पर आते होंगे, इसलिए आप सब उनके आने से पहले यहाँ से चलो। जिसे सुनकर प्रोफेसर ने बोला ओलिविया हम नहीं जाने वाले, हम इस पेड़ को छोड़कर नहीं जा सकते। जिसे सुनकर बाकी लोगों ने बोला हाँ उन्होंने सही बोला, गवर्नमेंट चाहे कुछ भी करे या फिर हमें मार क्यों ना दे, हम अपने इतिहास और इस पेड़ को नहीं छोड़ सकते। प्रोफेसर ने ओलिविया से बोला वैसे रॉबिन ने तुम्हारा काफ़ी वक्त से इंतज़ार करा। ओलिविया ने बोला नहीं, मैं उससे नहीं मिल सकती। जिस वक्त मैंने उसे छोड़ा वो काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, मैं अब उसे मुंह दिखाने के लायक तक नहीं। मेरी वजह से पता नहीं उसने क्या क्या देखा होगा, और अब मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे ना मिले। मैं नहीं चाहती रॉबिन एक अपराधी की बेटी बने। और तभी पीछे से वहाँ पर एक आदमी आ गया और बोला प्रोफेसर गवर्नमेंट की शिप ओहारा तक आ गई। ओलिविया ने ये सब सुनकर एक गन निकाल ली और बोला सुनो, सब बोलना कि तुम मुझे नहीं जानते।
और ये कहने के बाद वो वहाँ से चली गई। फिर यहाँ पर उस गवर्नमेंट के आदमी को दिखाया गया जो कि ओहारा में आ गया था और बोला, मैं बस यहाँ पर अपने प्रमोशन के लिए आया था, इसलिए सुनो, जाकर सीधा उन सारे स्कॉलर को मार दो। फिर यहाँ पर रॉबिन को दिखाया गया जो कि उस पेड़ की तरफ जा रही थी और ओलिविया वो वहाँ से बाहर निकल गई। रॉबिन जस्ट उसके पास से निकली, पर वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाए और आगे चल दिए। फिर यहाँ पर एक दूसरी नेवी की शिप को दिखाया गया जहाँ पर एक नेवी ऑफिसर ने बोला, वाइस एडमिरल ओकीजी, हमने सुना CP9 वाले ओहारा तक आ गए। जिसे सुनकर ओकीजी ने बोला, तो मैं क्या करूं? फिर यहाँ पर रॉबिन को दिखाया गया जो प्रोफेसर से बोली, प्रोफेसर क्या मेरी मॉम यहाँ पर आई थी? जिसे सुनकर वो बोला, नहीं, वो ओहारा में नहीं हो सकती। रॉबिन ने बोला, हाँ वैसे एक मुसीबत है, मैंने सुना नेवी वाले कुछ ही देर में आइलैंड को तबाह कर देंगे। जिसे सुनकर प्रोफेसर ने बोला, नहीं ऐसा नहीं होने वाला, बस नेवी वाले यहाँ पर जांच करेंगे। इसलिए सुनो रॉबिन, मत बताना कि तुम स्कॉलर हो, तुम छोटी हो तो कोई भी नहीं सोचेगा कि तुम कोई स्कॉलर होगी, समझ गई ना? और तभी पीछे से गवर्नमेंट के लोग वहाँ पर आ गए और बोले, इस जगह को खाली करो और यहाँ से बाहर निकलो। फिर यहाँ पर कुछ ऑफिसर को दिखाया गया जिन सब ने शहर वालों से बोला, तुम सब सुनो, पूरे के पूरे आइलैंड की खोज होगी, इसलिए जो लोग स्कॉलर नहीं हैं वो बताए गए शिप पर चले जाएं। सब लोग ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गए और बोले, पर क्यों? अगर स्कॉलर ने कुछ करा है तो उन सबको पकड़ो, ना कि हमें। जिसे सुनकर उस ऑफिसर ने बोला, सुनो, मेरा काम बस बताने का था और वो मैंने कर दिया, इसलिए अगर आगे तुम्हारे साथ कुछ होगा तो इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट नहीं लेगी। और ये सुनते ही सब लोगों ने बोला, सुनो, शहर को खाली करो, गवर्नमेंट शायद कुछ बड़ा करेगी। फिर यहाँ पर ओलिविया को दिखाया गया जो कि थी उस CP9 वाले ऑफिसर के सामने और उसने बोला, सुनो, ओहारा और मेरे बीच में कोई कनेक्शन नहीं। जिन लोगों को तुमने पकड़ा था और मैं, उन सब का ओहारा से कोई लेना देना नहीं। जिसे सुनकर उस ऑफिसर ने बोला, अगर ऐसा है तो तुम ओहारा में क्यों आ गई? ओलिविया ने बोला, ये बात इस बात को साबित नहीं करती, ओहारा के स्कॉलर ने कुछ भी नहीं करा, इसलिए उन सबको जाने दो। जिसे सुनकर उस ऑफिसर ने बोला, सुनो, इस सब से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुम ओहारा से थी या फिर नहीं, क्योंकि अगर हमारी जांच में कुछ सबूत निकला तो हम उसी वक्त सभी के सभी स्कॉलर को ख़त्म कर देंगे। पता है क्यों? ताकि दुनिया वालों को बता सके। ये होता है अगर कोई ब्लैक सेंचुरी की खोज करे तो इस पूरे के पूरे आइलैंड को तबाह करके, ताकि सब लोगों को ये पता चल सके अगर कोई ब्लैक सेंचुरी की खोज करेगा उसके साथ कुछ ऐसा होगा। बैटलशिप कुछ ही देर में यहाँ पर आ जाएंगी, पर सबको मारने से पहले हमें एक सबूत की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हमें कुछ ही देर में जांच में मिल जाएगा। सुनो तुम दोनों, इसे पकड़ लो। और तभी उन दोनों ने मिलकर ओलिविया को मार दिया। फिर यहाँ पर सोल को दिखाया गया जो सामने देखकर बोला, ओ नहीं, वो सारी बैटलशिप वो आइलैंड तक आ गई। फिर यहाँ पर उन सारे ऑफिसर को दिखाया गया जिन सब ने उन सारे स्कॉलर को पकड़ के रखा था और प्रोफेसर ने बोला, सुनो रॉबिन, यहाँ से जाओ। जिसे सुनकर रॉबिन ने बोला, नहीं, मैं आप सबको छोड़कर नहीं जा सकती। और तभी पीछे से CP5 वाला ऑफिसर ओलिविया को वहाँ पर लेकर आ गया और बोला, ये तो बस मरने ही वाली थी। यहाँ पर ओलिविया अपनी बेटी मतलब रॉबिन को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई और उसने एक स्माइल करी और फिर बोली, तुम काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई। और तभी उस CP9 वाले के पास एक कॉल आ गया और ऑफिसर ने बोला, सर, बेसमेंट में हमें एक पॉलीग्राफ मिला। और ये सुनते ही वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया और बोला, तुम सबका मरना अब तय हो गया, वैसे क्या बेकार का मिशन था ये। प्रोफेसर ये सब सुनकर खड़ा हो गया और बोला, अगर तुम सब अब हमें मार ही दोगे तो उससे पहले मेरी उन 5 एल्डर से बात कराओ, मैं उन सबको अपनी ब्लैक सेंचुरी की एक थ्योरी बताऊंगा। और हाँ रॉबिन, तुम यहाँ से चले जाओ, अब जो मैं बोलूँगा उसे सुनना भी अपराध होगा। फिर यहाँ पर सोल को दिखाया गया जो कि रॉबिन को ढूंढते ढूंढते उस शहर तक आ गया और बोला, रॉबिन, तुम आखिर हो कहाँ पर? जल्दी करो और यहाँ से निकल जाओ, तुम और देर यहाँ पर नहीं रुक सकती।